आपको बता दें, अंबाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंग वॉर में घायल विशाल की मौत हो गई है। पीजीआई चंडीगढ़ में विशाल का इलाज चल रहा था, उपचार चल रहा था। बदमाशों ने विशाल को 9 गोलियां मारी थी, लेकिन यहां पर स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि डॉक्टर भी थोड़ा हैरान हो गए, परेशान हो गए। रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। अंबाला से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में विशाल का इलाज चल रहा था, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि रीढ़ की हड्डी में गोली लगना उसके लिए घातक साबित हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, ये पूरा मामला क्या था और फिलहाल इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है कि विशाल की मौत हो गई? जी बिल्कुल, ये 20 तारीख का मामला है और जो मोहित राणा था और ये विशाल दोनों जो है टायर बदलवाने गए थे कार के, और रास्ते में जो है इनके पीछे जो है गैंगस्टर लग गए थे। और जैसे ही ये इनकी कार जो है प्रभु प्रेमाचरण के चौक पे पहुंची है और पीछे से जो उन्होंने कार आगे लगा के इन पे तबातोड़ गोलियां चला दी, जिसमें 26 गोलियां जो है मोहित राणा को मिली, जिसकी मौके पर मौत हो गई थी। और उसके साथ आगे सीट पर बैठे जो विशाल और भोला है, इनको भी जो है 9 गोलियां लगी थी, जिसके बाद इन्हें पीजीआई रेफर कर दिया था। और पीजीआई में जो है इनको पैरालाइज भी हो गया था और इनके दिमाग में जो क्लॉट जम गए थे, जिसकी वजह से आज न्यूरो सर्जरी की बात भी कही जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज उनकी अचानक वहां मौत हो गई है और इससे जो है अब 2 व्यक्तियों की इस गैंग वार में जो है मौत हो गई है। जी, क्या इन बदमाशों के बारे में, क्या इस गैंग के बारे में पुलिस को कोई जानकारी हाथ लगी है? ये आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। जी बिल्कुल, इस गैंग के लोगों ने खुद ही जो है फेसबुक पे जो अपनी आईडी डालकर उसने लिखा था कि इसके जिम्मेवार वो है और उन्होंने जो है ये हत्या की है। और इसके साथ ही जो पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस ने जो फिलहाल गाड़ी है वो कुरुक्षेत्र से जो बरामद कर ली है। जी, ये जो इको स्पोर्ट गाड़ी है और ये दिल्ली नंबर लिखा था, लेकिन ये गलत नंबर था। और पुलिस कह रही है कि हो सकता है कि गाड़ी जो है चोरी की हो और इस गाड़ी में ही इन्होंने एक फतेहाबाद में जो शराब माफिया था उस पर भी गोलियां चलाई थी। इसी प्रकार उन्होंने 16 मिनट में उस पर 42 गोली चलाई थी और यहाँ भी उन्होंने 12 मिनट के अंदर जो है कम से कम 40-42 गोलियां चलाई हैं। और पुलिस का कहना है कि अपराधियों का भी जो पहचान हो गई है और जल्द ही पुलिस की टीमें जो है इनको दबोचने में सफल होगी। जी, पुलिस साइबर टीम की मदद किस तरीके से ले रही है और क्या लगता है कि पुलिस इन बदमाशों की बेहद करीब है और जल्द ही ये बदमाश गिरफ्तार होंगे? जी बिल्कुल, अभी सूत्रों से पता चला था कि जो काला राणा जो वहाँ दुबई में बैठा, मलेशिया में बैठा था, उसको इंटरपोल की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया और हो सकता है कि 1-2 दिन में उसको लाया जाए। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि हत्या इसी ने करवाई हो। जो आईडी थी वो भी फेक आईडी बताई जा रही है कि हो सकता है किसी और गैंगस्टर ने जो है ये आईडी उसके नाम से करके ये डाली हो। पुलिस का कहना है जब तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं होते तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये वो खबर थी जो हम आपको लगातार प्रमुखता से दिखा रहे थे और वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही थी जिसमें एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई थी। रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार सर्जरी की बात कह रहे थे, लेकिन ब्लड क्लॉट होने की वजह से विशाल की जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि कई दिन हो गए हैं, इस वारदात की वीडियो भी सामने आई थी और बाकायदा इन बदमाशों ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को स्वीकारा था कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी भी ये बदमाश बाहर चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है और किस तरीके से अंबाला में ये गैंग वॉर की वारदातें लगातार सामने आती है, इससे पता लगता है कि इन बदमाशों को, इन गैंग के गुर्गों को प्रशासन का, कानून का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। तभी तो ये वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही है और खुलेआम चलती सड़क पर जहां पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही हो, लेकिन किसी को क्या पता था कि 2 गाड़ियां आमने सामने होंगी और एक गाड़ी में सवार जो बदमाश बैठे थे वो गाड़ी रोककर दूसरी गाड़ी पर बैठे 2 व्यक्तियों पर गोलियां बरसा देंगे, ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर देंगे। तो गैंग वॉर में घायल विशाल की भी मौत हो गई है। रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से विशाल की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार ये बात कह रहे थे कि सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ब्लड क्लॉट होने की वजह से विशाल की भी जान चली गई।